हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोक्सिलेशन से मेरा मतलब यह है कि हम अल्कीन की किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं और कुछ इस तरह से करवाएं कि दोनों कार्बन एटम पर OH आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन पर OH आ जाए, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो दोनों OH की जो एंट्री है वो सेम साइड से हो, और इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। और सिन एडिशन करवाने के लिए जो रिएजेंट काम में लिए जाते हैं वो है डाइल्यूट अल्कलाइन। ठीक है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ओके, तो हम यहां पे जो काम में लेते हैं वो लेते हैं डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जिसे बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है। ओके, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, also it is known as Bayer's reagent। और जो दूसरा रिएजेंट काम में लिया जाता है दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। ठीक है, इन दोनों रिएजेंट से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें सिन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पर इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम एक जैसा दिखता है। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से, ठीक है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से, और हम रिएक्शन कराते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, तो यहां पर दोनों OH सेम साइड में आते हैं और इसको हम बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ओके बच्चों, तो हमें एक ट्रिक बतानी है कि अब यहां पर जैसे कायरल सेंटर अगर आ जाए इस कार्बन पे, इस पे, इस पे, इस पे, तो कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हमें बताना है, और वही इसकी आज की जो है हमारी ट्रिक है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में। सो इंफॉर्मेशन यह है कि अगर हमारे पास जो रिएजेंट है वो KMnO4 नहीं है और रिएजेंट है हमारे पास Ag इन प्रेजेंस ऑफ O2 सिल्वर ऑक्सीजन और बाद में सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विथ वाटर, तो यहां पर जो OH ग्रुप्स आते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर के जुड़ते हैं और इसको हम बोलते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, यही काम जो है हम करा सकते हैं एक और रिएजेंट लेकर के, CF3C ट्रिपल बॉन्ड OOH। So this is known as peroxy carboxylic acid। peroxy carboxylic acid कुछ भी हम ले सकते हैं। इन जनरल अगर अपन बात करें तो कोई भी peroxy carboxylic acid लिया जा सकता है, like this also। ठीक है, कभी कभी ये भी ले लेते हैं, इसका नाम मैं लिख करके बताऊंगा आपको। So this is benzoic acid, मेटा पोजीशन पे Cl लगा दिया हमने। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, MCPBA। सो मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बच्चों, अगर अपन बात करें यहां पर कि एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो हमें ये दो रिएजेंट काम में लेने हैं, और सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड काम में लेना है। अब हम आते हैं ट्रिक पर। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास सिस अल्कीन है या ट्रांस अल्कीन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने ट्रांस लिया हुआ है, ठीक है, और ट्रांस लिया हुआ है, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं पहली स्टेप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये वाटर दिया हुआ हो या ना दिया हुआ, हमें ध्यान रखना है कि ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। एक ट्रिक ये है कि ट्रांस पर अगर सिन एडिशन करवाया जाए तो थ्रियो बनता है। इसका शॉर्ट फॉर्म देखो TST, इसका मतलब यह है ट्रांस पर अगर सिन एडिशन करवाया जाए तो क्या बनता है? थ्रियो। सो दिस इज द ट्रिक। ठीक है, ट्रांस पर सिन एडिशन करवाया जाए तो थ्रियो बनता है। टेस्टी, वेरी टेस्टी। और इसी के साथ मैं सिस की भी ट्रिक बता देता हूं। सिस पर अगर सिन एडिशन करवाया जाए तो एराइथ्रो बनता है। सो सिस पर सिन एडिशन अगर करवाया जाए तो ये बनता है एरिथ्रो।
तो याद रखना है इसको, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ट्रांस सिन एडिशन हमें करवाना है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज थ्रियो। थ्रियो को बनाने का तरीका सीख लो आप। दो कायरल बना लो, फिशर प्रोजेक्शन बना लो, यहां पर OH और यहां पर OH ऑपोजिट रहेंगे, इसीलिए ये थ्रियो है। OH OH ऑपोजिट, H H ऑपोजिट, और बाकी जो अल्काइल ग्रुप से आमने सामने। एंड दिस मॉलिक्यूल इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें OH OH ऑपोजिट है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका हमें मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा। एंड दीज टू मॉलिक्यूल्स विल बी व्हाट, एनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनैंशियोमर्स हैं। यहां इससे क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, बिकॉज ये जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा उसके रोटेशन को ये कैंसिल कर देगा, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। बट यस इट विल फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। तो ये थी ट्रिक किसके लिए, सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। TST एंड CSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिस पर सिन एडिशन एराइथ्रो, ट्रांस पर सिन एडिशन थ्रियो। ठीक है, so this is applicable for osmium tetraoxide because it shows what, sin addition, it shows sin addition. But now we will talk about the anti addition। जैसे कि Ag और O2 है, ये क्या शो करता है, एंटी एडिशन। ठीक है, तो Ag प्लस O2 की रिएक्शन जो होगी that will be anti addition। तो एंटी एडिशन के लिए जो ट्रिक है, एंटी एडिशन के लिए जो ट्रिक है वो है CAT कैट एंड TAE टे। ठीक है, कैट एंड टे, इसका फुल फॉर्म में बता देता हूं। CAT को इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिस पर एंटी एडिशन वी विल फॉर्म थ्रियो। सिस पर एंटी एडिशन से क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा। ठीक है, और ट्रांस पर टे का फुल फॉर्म हो जाएगा, टे का मतलब है ट्रांस पर एंटी एडिशन से एरिथो बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें कराना है एंटी एडिशन, क्योंकि मैंने पहले रिएजेंट बता दिया आपको। अगर आपको एंटी एडिशन कराना है तो Ag प्लस O2 ले लो या परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। ठीक है, अगर आपको सिन एडिशन कराना है तो आप डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ले लो या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लो। तो हमने ये देखा कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया तो सिन एडिशन होगा और Ag प्लस O2 लिया तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो अगर सिन मान लीजिए सिन, अगर मान लीजिए रीजेंट दिए हुए हैं सिन कराने के लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो ये ट्रिक लगाएंगे TST CSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, TST। और अगर एंटी बनाना है, जैसे कि Ag प्लस O2 दिया है तो एंटी बनाना है, तो ये ट्रिक लगाएंगे सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो, ट्रांस पर एंटी एडिशन एराइथ्रो। तो हमारा जो रिएजेंट है वो है ट्रांस और हमें कराना क्या है, एंटी एडिशन। तो एराइथ्रो बनाएंगे और एराइथ्रो हम इस तरह से बना देंगे। एराइथ्रो में दोनों OH सेम साइड में बनाने हैं और दोनों H भी सेम साइड में बनाने हैं। एंड दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप सेम है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इससे हम इसको कट कर सकते हैं, दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। सो मल्टीपल कायरल सेंटर with POS or COS, they are meso compounds. So whatever rotation is produced by the upper part of molecule will be cancelled by the lower part of the molecule, और इसको हम बोलते हैं बेटा internal compensation. So this is internal compensation. So हमें जब हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो हमें ये मिक्सचर मिला, और हमने Ag प्लस O2 से कराई तो हमें मीजो कंपाउंड मिला। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोमर्स हैं। क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, और जैसे क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे तो हमें ये ट्रिक लगानी है। एक आप याद रखोगे तो अपने आप सारी बन जाएंगे। सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो, तो सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो है तो ट्रांस पर एंटी से उल्टा बन जाएगा, एरिथ्रो बन जाएगा। फिर सिस पर सिन एडिशन कराओगे तो यहां सिस पर एंटी से थ्रियो बन रहा था तो सिस पर सिन से एरिथ्रो बन जाएगा उल्टा। तो सिस पर सिन से एरिथ्रो बन रहा है तो ट्रांस पर सिन से उल्टा बन जाएगा, थ्रियो बन जाएगा। तो एक चीज आप याद रख लो, कैट म्याऊ, तो सारे क्वेश्चन जिंगल वाला हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं इस पर। अब हमने जो रिएजेंट यहां पर लिया है दैट इज नॉट ट्रांस, दिस इज सिस।
तो ये क्या है रिएजेंट सिस है। अब सिस की अगर अपन बात करें यहां पर हम इसका एडिशन करवाते हैं डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 विच इज सिन एडिशन। तो हमें ट्रिक याद रखनी सिस पर सिन एडिशन, ठीक है, सिस पर सिन एडिशन एरिथो बनाएगा और सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो बनाएगा। तो पहले वाले केस में बनेगा एरिथो, एरिथो आंसर अपन ऐसे दे देंगे। और इसमें देखो सिस पर एंटी एडिशन कराएंगे तो थ्रियो बनेगा, थ्रियो हम आंसर ये दे देंगे। दोनों OH ऑपोजिट, दोनों H ऑपोजिट और CH3 और इसका हम एक और कंपाउंड बनाएंगे जो इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो आंसर इज दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। दिस कंपाउंड इज अ मीजो कंपाउंड। ट्रिक से हमने एरिथो निकाला था, इसमें इंटरनल कॉम्पनसेशन है। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव बट विद द मिरर इमेज एनैंशियोमर, but with the mirror image enantiomer, these two compound mixtures will be racemic mixture and this mixture will be optically inactive mixture because of external compensation and meso compound is optically inactive because of internal compensation. तो बच्चों this was the trick, आप लोगों को ध्यान रखना है। What is hydroxylation? दोनों OH, दोनों कार्बन पर OH आने चाहिए। This is not hydration, mind you. Hydration में एक OH आएगा, एक H आएगा, but this is hydroxylation. This is syn hydroxylation, can be done by dilute alkaline KMnO4 osmium tetraoxide, and the anti-hydroxylation can be done by Ag and O2, or we can use peroxy carboxylic acid. You have to remember the tricks. कौन सी trick? CAT, TE, computer science and engineering, TST, and you can solve all the questions. So this is all from hydroxylation of alkenes. Keep studying very, very hard. Okay, so happy learning. Thank you very much. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.